क्या हाल है अनुराग? बहुत बढ़िया। कैसे हो? एक्साइटिंग मैच आने वाला है हाँ जी। अपने यूएफसी फाइटर छोटी साइक्लोन पूजा या तमर का। क्या विचार है, फिर किसको जिता रहे हो? इन केस ऑफ एक्सपीरियंस देखा जाए तो आई वुड फेवर पूजा, बट इफ यू लुक एट हाउ शोना बैन हैज बीन डूइंग in her previous fights, and if you look at the strengths of Pooja and Shona, so अगर आप शोना की स्टार्टिंग की फाइट्स देखो, शी इज अ वेल राउंडेड फाइटर, गुड ऑन बोथ फीट एंड ऑन द ग्राउंड. सो व्हाट आई हैव सीन is that her strength are that she blitzes towards the enemy with a lot of punches, and then she ends the combo with a kick, either to a face or to the body. So this can either prove as a strength for her, and also this can prove as a weakness, because her chin is high in the air. So if Pooja lands a counter, she could get knocked out. While on the other hand, Pooja is very good on the feet if we compare her to Shona. But equally, she is not as good on the ground, because if you look at her losses, she has 3 submission losses. And the fight with Stamp that ended with TKO was when she got flattened on the ground and Stamp was pounding on her. आई थिंक आई एग्री विद यू, बहुत ही वैलिड पॉइंट है ये. आई थिंक शोना की स्ट्रेंथ है उसकी स्लिक किक बॉक्सिंग एंड रेसलिंग. अगर आप उसका पिछला मैच भी देखो, एकदम वही उसने कोई बैक नहीं करी अपनी किक, एकदम सीधा फ्रंट किक लैंड करी थी. वही पूजा इज लाइक पावर हाउस. मतलब जो उसने अपने पिछले मैच में मिडल ऑफ द ऑक्टागन से बॉडी किक मारी और वो ओपोनेंट जाके केज के एंड में गिरा. हाँ, she has a lot of power. पावर हाउस बहुत अमेजिंग. आई थिंक यू आर वेरी राइट. अगर शी इज एबल टू डिफेंड, पूजा अगर फर्स्ट राउंड में टेक डाउन डिफेंड कर लेती है और अपनी पावर को यूज करके पहले 1.5 राउंड में शी नॉक्स शैनन आउट, तो आई थिंक वो पक्का जीत सकती है. बट आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट लगा मुझे अनुराग, कि अगर वो उसके बाद गया और कार्डियो, और अगर उसने शोना ने उसको ग्राउंड पे ले गई होगी, तो ये पूजा के लिए थोड़ी डिफिकल्ट फाइट हो सकती है. Yeah, because most of the wins that Shona has is through decisions. She's not like a very power puncher that could knock out someone with one punch. More of a volume puncher. हाँ, वो थोड़ी मैक्स ऑलवेज ऐसी है कि वॉल्यूम खेलते Yeah. रहो. So when she blitzes, she throws 3, 4, 5 punches and then ends it with a body kick or with a high kick. So Pooja will have to watch out for the high kicks. बट मुझे एक चीज और अच्छी लगती है पूजा की. अगर जब उसकी आप पिछली मैच में देखो, हाउ शी स्टार्टेड विद लेग किक्स, बहुत स्लीकली अपना ग्राउंड खुद उसको पता था कहाँ स्ट्रेंथ्स हैं कहाँ वीकनेस है पूजा को अपनी, एंड शी वेरी ब्यूटीफुली प्लेड द गेम जो उनके कोचेस ने डिजाइन करी. सेकंड थिंग मुझे लगती है, जो आपने एक इससे पहले पॉइंट बोला था, एक्सपीरियंस वाइज. इफ वी लुक एट इट, शोना का ऑलरेडी एक लॉस हो चुका है. एक्सपीरियंस वाइज पूजा ने बहुत कुछ किया, एंड मे बी जो 3 फाइट वो सबमिशन से हारी, वो उसने उससे लर्न किया. वाइल फॉर शोना दिस कुड बी अ लर्निंग कर्व. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए. आई थिंक इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे यहाँ की एक लड़की यूएफसी को लंदन में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. ऑलरेडी एक मैच जीत चुकी है, और नेक्स्ट भी अगर जीतती है तो धूम मचा देगी ये पूरी दुनिया में. Basically this could be one of the redeeming events for Indian MMA after Anshul Jubilee's loss. So I think she is a good fighter, and when experience comes in question, I think she would be able to go band for band with Shona, and I think she will get the win. सही, बहुत सही बात बोली, और सही कह रहे हो आप. अंशुल जुबली की लॉस का दुख हम सबको है दोस्तों. मेरे हिसाब से अभी वो अर्ली स्टॉपेज थी. अनुराग डिसएग्री करते हैं, बट उसके लिए हम एक अलग वीडियो में दोबारा बात करेंगे. और आप कुछ मुझे आप बता सकते हो कि पूजा तोमर के बैकग्राउंड क्या है? बिकॉज दोस्तों आप शायद नहीं जानते हो, बट टू मी अनुराग ही इज वन ऑफ द MMA एक्सपर्ट जिसको मैं जानता हूँ, जो बहुत पैशनेट है. एंड जब भी हम लोग ऑफिस में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, द डिटेल्स ही शेयर्स, द इनसाइट ही शेयर्स आर सिंपली अमेजिंग. कुछ पूजा के बारे में ऐसे बैकग्राउंड आप बताओ, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, एंड कुछ एक्साइटिंग जो हम हमारे व्यूअर्स को ना पता हो. Yeah, so I think Pooja, her background is from Wushu. So she had some fights in one championship. After that, she fought with, I think, Stamp Fairtex, which she lost. After that, she moved to MFN, and she had a couple of wins, and then it was straight to UFC. गॉट इट. तो आई थिंक करेक्ट मी, वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट्स की वो है जिसमें आप बेसिक सारी मार्शल आर्ट सीखते हो, एंड आई थिंक उसमें वो नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं शायद. Yes. बहुत सही, बहुत सही. एंड आई थिंक इफ यू लुक एट इट, आफ्टर UFC, वन चैंपियनशिप एंड PFL आर द ओनली बिग प्रमोशन जिसमें वर्ल्ड क्लास लेवल के फाइटर्स हैं. तो डेफिनेटली दैट एक्सपीरियंस वुड सर्टेनली प्ले अ रोल इन हर विक्ट्री इन लंदन, एंड लेट्स होप
Yes. कि निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल ऑन, लड़की धाकड़ है धाकड़ है। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल ऑन। Well, in case of experience, Shauna is also experienced, but not that much because she started with Cage Legacy fight promotion and then she fought in Invicta. अच्छा, After that, she was like moved to UFC. आई थिंक ये केज आइलैंड की प्रमोशन Yes. जिसमें कॉर्नर मैग्रेगर चैंपियन रह चुके हैं शायद। नहीं, that was Cage Warriors. Okay. जिसमें कॉर्नर डबल अच्छा, वो चैंप केज है। वॉरियर तो ये अलग ये है, Cage Legacy है। बट आइलैंड से क्या फीमेल कॉर्नर मैग्रेगर मिलेगी हमें? I देखते don't हैं। think so because she is not that much of a knockout artist. So yeah, but she is a good fighter. She can dominate on the feet as well as on the ground. And as we have seen lately that people who are equally good in both aspects have been dominating the game. Whether you look at Ilya, whether you look at Islam, he's equally good on the feet as well as on the ground. आई थिंक बहुत ही रिसेंट एनकलायर वर्सेस एलेक्स पेरेरा। Yes, so Ankalaev was equally good on both the ground as well as the feet. His takedowns got stuffed, but when you have this In your this arsenal, fear of takedowns, when you put this fear of takedowns in your enemy, in your opponent, it does have the chance that they will keep retreating. बहुत ही वैलिड पॉइंट है गाइस, ये नोट करो आप कि अगर आपके आर्सेनल में वेरिएशन ऑफ वेपन्स है, अगर आपके पास टेक डाउन भी है, आपके पास ग्राउंड भी है, आपके पास स्टैंड अप भी है, तो आप अपने ओपोनेंट को हेजिटेट करते हो। और यही हमने बहुत रिसेंटली देखा था एलेक्स वर्सेस एनकलाएव में, जहाँ पेरेरा हेजिटेट कर रहे थे ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के लिए। तो उन्होंने बहुत सही टेक डाउन डिफेंस किया विच वाज अगेन शॉकिंग, बट एनकलाएव का स्टैंड अप वाज वन ऑफ द सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर मी कि किक बॉक्सिंग चैंपियन जिन्होंने इजराइल आदेसानी वगैरह जैसे प्लेयर्स को रहा है उनको किया। एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया अनुराग ने यहाँ पे कि फॉर पूजा एंड शैनन दिस कुड बी अगेन द केस। आई थिंक शोना एंड आई थिंक पूजा मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड में अगर नॉकडाउन कर देती है, नॉकआउट कर देती है अपने पावर पंचेस को यूज करके, किक्स को यूज करके, आई थिंक मजा ही आ जाएगा। Yes, absolutely. तो आप भी गाइस अगर पूजा को सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट करें साइक्लोन इन द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अमेजिंग एमएमए कंटेंट्स, और अनुराग जैसे हम और भी एक्सपर्ट्स लाते रहेंगे। थैंक यू अनुराग।